आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए हाल घर का क्या हो रहा है। ये सब तीज अटेंड करने के बाद और जो फ्रेंड के घर फंक्शन था उसके बाद सारे घर की ये हालत है। कपड़े बिखरे पड़े हैं, ज्वेलरी, इनके गोगल्स वगैरह जो पतंग उड़ाने पे लगाए थे इन्होंने, वो भी सब बिखरे पड़े हैं। और हॉल में भी देखो काइट उड़ाई थी तो उसकी रील चरखी यहीं पे रखी हुई है, कैप वगैरह सब यहीं पे, मतलब बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है घर। वंशिका के पापा ड्यूटी चले गए, दोनों बच्चों को तबीयत ख़राब हो गई। वंशिका के बुखार हो गया, रंगत के ना 2 बार चोट लग गई, कल गिर गई वो 2 बार, दोनों जगह वहीं पे ही चोट लगी। और ये जो डब्बे दिखाई दे रहे थे आपको साड़ियों के, ये मेरी फ्रेंड के घर से ही हमें मिले थे और शगुन के लिफाफे मिले थे, तो ये सब यहीं रखे हुए हैं। और वंशिका को हो रहा था बुखार, तो रंगत को मैंने नाश्ता दे दिया और वंशिका को चाय दे दी अदरक वाली, और उसके साथ 1-2 बिस्किट, ताकि वो कुछ खा के दवाई ले सके। पता नहीं घर में क्या घुस रहा है। वंशिका तो ठीक ही नहीं होती, हमेशा बीमार रहती है। अभी 1 महीने से तो कंटिन्यू, कभी इसकी आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी सिर में प्रॉब्लम, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, चल ही रहा है। इसके एकेडमी की भी बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं। और ये मैं सफाई करने के लिए लग गई, तो वंशिका यहीं लेट रही। रंगत ने सोफ़े वगैरह सब सही कर दिए थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आए, तो मैं उसको दोबारा से करूँगी। वंशिका को उठाऊँगी यहाँ से, और मेरी हेल्प करने लग रही है रंगत। उठी है, उठते ही बाल भी बिखरे हुए हैं, तो वंशिका को मैं बोल रही हूँ बेटा यहाँ से उठ के अंदर चले जाओ, मैं यहाँ से सफाई करूँगी। यहाँ की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। और आज हो गया है बहुत लेट, बच्चों के स्कूल नहीं जाना था, तो इस वजह से हम लेट उठे, लेट ही काम स्टार्ट हुआ, तो लेट ही हो रहा है। आज है मेरा फास्ट, तो व्रत भी रखा हुआ है, मुझे पूजा करने में भी लेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मोटा मोटा कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा डीप गहराई में नहीं जाऊँगी, इसलिए फटाफट से काम करके फिर मेरे को पूजा करनी है, नहाना और पूजा। उसके बाद बच्चों का खाना बनाऊँगी। नाश्ता मैंने दोनों को करवा दिया, तो अब यहाँ की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। और रंगत मेरे पीछे पीछे लग रही है कि मम्मी की पता नहीं क्या हेल्प करवा दूँ। कोशिश उसकी फुल रहती है कि मैं कुछ ना कुछ हेल्प करवाऊँ, घर में रहती हूँ तो बहुत ध्यान देती है मेरे ऊपर। थोड़ी सी भी परेशानी में दिखेगी तो सोचेगी मम्मा की पता नहीं कैसे हेल्प करवानी है, मेरे को करवा दूँ जैसे भी करवानी है, चाहे उसको आए या ना आए, बहुत मदद करवाती है ये। और इसको पता चल जाए कि सिर में दर्द हो रहा है मम्मा के, तो सिर दबाने लग जाएगी। और ये देखिए क्या क्या क्रिएटिविटी करती रहती है, क्या बनाया था इसने, मैं क्या इसको फेंक दे अब कचरे में, तो कह रही नहीं फेंकना, इसको रख दो उठा के। कुछ ना कुछ बनाती रहती है, बहुत सारे पेपर कटिंग के निकालती रहती है, क्या काट के सारा ग्लू ख़त्म कर देती है। इतने सारे ग्लू ले आती हूँ रोज़ की रोज़, कोई ना कोई काम ग्लू से कर करके। और जब टाइम पे जब चीज़ चाहती है ना, ग्लू ढूंढती हूँ तो मेरे को मिलता नहीं है, सारा ख़त्म कर देती है चुपके चुपके से, बताती भी नहीं है कि ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ का कर दिया मैंने काम। अब मैं मैट वैट जो भी है उन सबको भी मतलब बाहर गली में झड़का देती हूँ, गेट के बाहर, वहीं पे ही अंदर में झड़का के, क्योंकि बहुत बारी गाड़ी की धूल डस्ट इतनी आती है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा आती तो सभी के घर में होगी, बट मेरे घर में मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगती है। बिल्कुल मेन गेट पे ही है ना अंदर, और यहाँ कमरे में आके जो कपड़े बिखरे हुए थे सबकी तय बनाती है। दुपट्टा वगैरह आएगी नहीं आएगी तो बनाएगी सबकी तय, जैसे भी आएगी कोशिश पूरी रहेगी इसकी, कोशिश करती रहती है। यहाँ पे लाइट चली गई है, इसमें थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है, कर लेती हूँ फटाफट से। और इसके साथ साथ फिर मैं दोबारा करूँगी। पिलो कवर मैंने धो दिया था, इसलिए इस पर अभी कवर नहीं चढ़ाया है। और इसके कपड़े भी उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे, ऐसे ही तय लगा दी थी, इनको मैं सही कर लेती हूँ। कह रही है मम्मा केशव की बास्केट भी सही कर देती हूँ, इसमें सारे केशव के कपड़े हैं हमारे लड्डू गोपाल के। तो देखिए पैर झाड़ के और तब बिस्तर पे चढ़ रही है कि कहीं गंदे ना हो जाएं, चादर भी ठीक कर रही है।
एक भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए चद्दर पे। मैं इनसे बोलती रहती हूँ ना कि जब तक मैं काम ख़त्म ना कर लूँ तब तक कुछ नहीं बिखेरना। तो उसी वजह से ये कर रही है। अभी इसकी केशव की बास्केट में सारे कपड़े ऐसे हो रहे हैं, देखो कैसे लेट के पाँव झाड़ रही है। ओहो मन करता है ना तब तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। और अब सारे कपड़े इसके जचा देगी लड्डू गोपाल के। और ये पाँव पे पट्टी बांध रही है। मैंने कहा इसको उठा के रख दे, तो इसके पाँव पे चोट लग रही थी तो उसको पाँव में फिर से लपेट लिया। रात को भी लपेट के ही सोई थी, स्प्रे लगा के पेन रिलीफ की, और ये पट्टी बांध के सोई थी। लेकिन रात को इसको बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा। और अब फटाफट से ये कर लेती हूँ काम। अब आ गई है लाइट। मैं नहा धो ली हूँ, पहले तो नहा लिया मैंने झाड़ू लगा के, ये पोछा बाद में लगाऊंगी, पूजा के लिए लेट हो रहे हैं। तो आज मंदिर नहीं जा पाई, यहीं पे घर पे ही पूजा कर ली। यहाँ पे मैंने छोटे से महादेव बैठा रखे हैं इस पेड़ में, ये बेलपत्र का पेड़ है। और यहीं पे पूजा कर लेती हूँ, जल्दी से जल वल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज लेट हो गया था तो मंदिर जाने का समय ही नहीं बचा। अभी बच्चों का खाना भी बनाना था, तो यहीं पे फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। यहाँ भी मेरे साथ साथ आ गई रंगत। और अब सूरज जी में भी जल चढ़ा दूँगी और यहाँ पे दिया बाती कर देती हूँ। फटाफट सारे काम कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना लेट हो गया। और अब की बार ना इतनी गर्मी पड़ी है, मेरे सारे पेड़ पौधे ख़राब हो गए। बहुत मुश्किल से, मतलब थोड़े बहुत ग्रीन हुए, नई पत्तियाँ आई हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। गुलाब का पेड़ था, पौधा था, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ऐसे 2-4 पौधे तो बिल्कुल से ख़त्म हो गए, सूख गए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। अभी भी बारिश होने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उतनी बारिश नहीं हुई जितनी भी सावन के मास में होती है। तो सूरज जी को भी जल दे देती हूँ और जाती हूँ नीचे। आप नीचे जाकर लगाऊंगी फटाफट से पोछा लगाने के बाद करूँगी मैं फिर इनके खाने की तैयारी। अपने लिए भी कुछ लेंगे पीने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत व्रत रख रखा है, तो चाय तो मन नहीं करता अब नहा धो के व्रत में चाय पीने का। और अब ये नहाने के लिए जा रही है रंगत। तो सुबह से बोल रही हूँ पहले नहा ले, नहाई नहीं, अब नहाने जा रही है। और वंशिका तो नहा ही नहीं रही है, उसको ठंड लग रही है, कह रही मम्मा मेरे को ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊँ। और देखती हूँ उसका बुखार थोड़ा हल्का पड़ जाएगा तो उसको बोलूँगी नहा लेगी। नहाने से तो थोड़ा हल्का लगता है, अच्छा लगता है बुखार में भी। पर उसकी हालत ठीक होगी तो ही नहाएगी वो, वरना नहीं नहाएगी। और मैंने पोछा सब जगह फटाफट से लगा लिया। और अब मैं आ गई किचन में मैंने ना सबसे पहले अपने आलू बॉईल कर लिए व्रत के लिए, ताकि फिर कुकर में खिचड़ी बनाऊंगी तो फिर कुकर साफ़ करना पड़ेगा। अभी पहले से साफ़ है, तो पहले आलू बॉईल कर लिए मैंने फटाफट अपने शाम के भोजन के लिए। और फिर मैंने इनकी खिचड़ी चढ़ा दी है, तीनों ही खिचड़ी खा लेंगे, लड्डू गोपाल भी और वंशिका रंगत भी। पूछ लिया था मैंने इनसे, क्योंकि वंशिका की तबीयत ख़राब थी, वो कुछ ज़्यादा खा नहीं रही थी, तो मैं हल्का फुल्का खा लेगी। और अपने लिए बना लेती हूँ मैंगो शेक साथ में। खिचड़ी मैंने चढ़ा दी और मैं अपना मैंगो शेक बना रही हूँ अब। तो ये मेरा ब्लेंडर ना टूट गया है, कई बार बोल दिया वंशिका के पापा को इसको ठीक करवा लो, कभी करंट ना लग जाए, दिक्कत ना हो जाए, लेकिन टाइम नहीं लगता उनका। कहते हैं करवाता हूँ, तो कभी भूल जाते हैं, कभी करवाने नहीं लेके जाते कि अभी लेके जाऊँगा थोड़ी देर में, ऐसे करते रहते हैं बस। मैंने अपना शेक बना लिया
और अब शेक पी लूँगी और बच्चों को खिचड़ी डाल दूँगी, लड्डू गोपाल को भी खिला दूँगी, केशव को। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और फिर शाम के अपने भोजन की तैयारी करूँगी। और जो भी कुछ भी खाते पीते हैं हम, मतलब जो भाई केशव के मतलब का होता है खिलाने का, जिसमें लहसुन प्याज या कुछ अलग से कोई ऐसा मसाला नहीं मिला होता, तो वो हम उनको सबसे पहले खिलाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो अब मैंने शेक बनाया, तो मैं कह रही हूँ पहले केशव को पिला दो। उनके लिए एक गिलास ही में निकाल दिया मैंने, और इसमें थोड़े से डाल देती हूँ मैं काजू मैंगो शेक में। और वंशिका को बोलूँगी, उसकी तो तबीयत ख़राब है, वो तो मुश्किल ही पिलाएगी, उसको थोड़ा बहाना भी मिल जाता है। तो रंगत को ही बोलूँगी केशव को पिला देगी। तो ज़्यादातर केशव के काम मैं इन्हीं से करवाती हूँ, ये घर पे नहीं होती तो मैं करती हूँ, क्योंकि फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है फिर कि कौन करेगा, इसलिए बच्चों को ज़्यादा आदत डाल रखी है। इसके पापा को यही ज़्यादातर काम करते हैं, जब ये बच्चे स्कूल और ये ड्यूटी चले जाते हैं तो पीछे से मैं कर देती हूँ। और अब इनमें काजू डाल के केशव को पिला दूँगी, मैं भी पी लूँगी। उसके बाद इनको बच्चों को खिचड़ी देख के मेरा काम दोपहर का ख़त्म। फिर करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। और ये कुर्ती और ये प्लाजो घेरदार मैंने खुद से स्टिच किया था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए मुझे मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी ड्रेसेस जो मैंने खुद से स्टिच की हैं, अच्छा लगता है? अगर अच्छी ना भी हो तो भी बता दिया करो, कोई बात नहीं। मेरी वीडियो में स्टार्टिंग है, कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं भी ज़्यादा फील नहीं करूँगी, लेकिन आप बताया ज़रूर करो कि कैसा लगता है सब कुछ, ताकि मुझे भी पता चले क्या कमी है, क्या अच्छा है। तो ये देखिए मैंने शेक बना लिया है। आज आप लोगों से पूछूंगी नहीं कि आप भी पी लीजिए, क्योंकि मेरा व्रत है आज, तो बस इसको पी लेती हूँ। और मेरी वीडियो पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। ये मेरा व्रत का भोजन है, शाम हो गई है, मैंने अब शाम को बनाया ये साबूदाने की खिचड़ी और ये दही है, बस यही खाऊंगी मैं। लड्डू गोपाल के लिए मैंने उनके पास रख दिया है, रंगत खिला देगी। और ये मैंने अपना डाल लिया है। तो जब व्रत खोलते हैं ना, तो उसमें से कुछ अछूता निकालते हैं, मतलब कुछ अलग से थोड़ा सा जूठा करने से पहले। तो हमारे यहाँ यही होता है। वंशिका को बोल रही हूँ बेटा एक कटोरी ला दो, मैं निकाल दूँ, मैं कटोरी भूल गई लेना। तो वो मेरे को कटोरी लाने के लिए ला के देगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना अलग से निकाल देती हूँ, जूठा करने से पहले निकाल देते हैं हम। ये गाय को खिला देते हैं और उसके बाद मैं भी भोजन कर लेती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग।